बहू ने सिखाया सास को सबक। ये कहानी है रमा जी और उनकी बहू सिया की। कुछ समय पहले ही रमा जी के पुत्र राहुल के साथ सिया की शादी हुई है। जैसा कि हर घर में होता है, सास बहू के आने के साथ ही अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है। वो अलग बात है कि ये घोषणा सिर्फ काम करने की होती है और किसी की नहीं, बाकी तो पूरा घर और उसके लोग अपने कब्जे में ही होने चाहिए। तो अब सिया घर के सारे काम बखूबी करने लगी है। उसे लगता है कि वो रमा जी को जल्दी ही खुश कर देगी, पर भला ऐसा भी कहीं होता है? कोई बहू आज तक सास को पूरी तरह से खुश कर पाई है क्या? रमा जी दिन भर किसी न किसी बात पर सिया को टोकती रहती। ऐसे नहीं बहू, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे। और उसकी कमियां निकालती रहती, जबकि सिया पूरी कोशिश करती है कि मैं सारा काम माँ जी के हिसाब से कर पाऊँ। पर वो दिन भर सिया को ताने मारती रहती। कभी कभी सिया को बहुत बुरा लगता और वो अपने कमरे में अकेले में रोती भी। एक और बात, जब भी सिया खाने की तैयारी करती तो रमा जी कहती, बहू खाना कम बनाना, आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। बेचारी सिया रमा जी के कहे अनुसार बनाती, पर जब खाना टेबल पर लगाती तो रमा जी आ जाती। अरे बहू, जल्दी से गरम रोटी सेक, बहुत जोर से भूख लगी है। और अच्छे से खाना खाती और बची हुई सब्जी राहुल के प्लेट में डाल देती। राहुल को पता ही नहीं रहता कि अब और सब्जी नहीं है। कई बार सिया के लिए सब्जी नहीं बचती और उसे सूखी रोटी ही खानी पड़ती। पहले तो सिया को समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा रमा जी ये सब जानबूझकर करती है। तो सिया ने अपनी सास को सबक सिखाने की तरकीब निकाली। अगले दिन जैसे ही रमा जी ने फिर सिया से बोला, सिया 3 नहीं 2 ही आलू की सब्जी पर्याप्त है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। तब सिया ने 2 ही आलू की सब्जी बनाई और खाना टेबल पर लगाने से पहले ही अपने हिस्से की सब्जी निकाल के किचन में ही रख ली और सबको खाने के लिए आवाज़ लगा दी और खुद रोटियां सेकने चली गई। जब रमा जी ने सब्जी देखी और सिया से पूछा तो उसने बोला, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपको भूख नहीं है, तो मैंने 2 ही आलू की सब्जी बनाई। अब राहुल के सामने रमा जी से कुछ भी बोलती ही नहीं बना। उस दिन उन्होंने बस 1 ही रोटी खाई और बाकी सब्जी रोज की तरह राहुल की प्लेट में डाल दी। रमा जी को भूख तो लगी थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद सिया ने अच्छे से खाना खाया। सिया की थाली में सब्जी देखकर रमा जी सब समझ गई। खाना खाकर सब सोने चले गए। रमा जी को तो आज भूख की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आई।
तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो सिया के साथ कितना गलत कर रही थी। अगले दिन से उन्होंने सिया को टोकना बंद कर दिया। उन्होंने पता लग गया था कि उनकी बहू बहुत समझदार है। ये बस एक काल्पनिक कहानी है जो मैंने अपनी सखियों की फरमाइश पर लिखी है। तो ये थी सास बहू की कहानी, पर वास्तविकता में कई जगह ऐसा होता है जो कि सही नहीं है।